हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। शाकाहारी भोजन में सब्जियों यानी शाक का प्रयोग फल, पत्ते, कंद, पुष्प इन सभी के रूप में होता है। आयुर्वेद में इन सभी को शाक वर्ग में रखा गया है। यहाँ इनके गुण, इनके अधिक उपयोग से होने वाले नुकसान या गलत तरीके से प्रयोग करने से नुकसान, इन सभी के बारे में बताया गया है। क्योंकि शाक हमारे भोजन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसका स्वास्थ्य पर प्रभाव भी प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। इसलिए हम सभी को पता होना चाहिए कि शाक का सही इस्तेमाल कैसे करना है। हरिओम, सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी साथी। आयुर्वेदिक ग्रंथ भाव प्रकाश में शाक वर्ग का विस्तृत वर्णन हमें मिलता है। इसमें शाकों के संदर्भ में सबसे पहले बताया गया है पत्रम पुष्पम फलम नालम कंदम समस्वेदजम तथा शाकम षड्विधम उद्दिष्टम गुरुम विद्यात अथोत्तरम। यानी पत्र, पुष्प, फल, नाल, कंद और संस्वेदज जैसे मशरूम, ये 6 प्रकार के शाक होते हैं और ये उत्तरोत्तर गुरु होते हैं। यानी पुष्प पत्तेदार सब्जियों से पचने में ज्यादा भारी होंगे। पत्तेदार सब्जियां और पुष्प की अपेक्षा फल पचने में ज्यादा भारी होंगे। पत्तेदार सब्जियां, पुष्प और फल से ज्यादा पचने में नाल भारी होगा, जैसे कमल नाल। कंद पचने में नाल, फल, पुष्प और पत्तेदार सब्जियों से भी ज्यादा भारी होते हैं। कंद यानी जो जमीन के नीचे उगते हैं, और संस्वेदज यानी मशरूम जैसी सब्जियां पचने में सबसे भारी होती हैं। इन सभी प्रकार के शाकों के सामान्य गुणों के लिए कहा गया है प्रायः शाकानि सर्वाणि विष्टम्भिनी गुरूणि च रुक्षाणि बहुवर्चासी सृष्ट विण मारुतानि च। यानी सभी शाक या सब्जियां देर से पचती हैं, पचने में भारी होती हैं और शरीर में रूखापन लाती हैं। शाक विरेचन करते हैं, यानी मल और अधोवायु दोनों की प्रवृत्ति करने वाले होते हैं। शाक के संदर्भ में आगे लिखा गया है शाकम भिन्नति वपुरस्थि निहंति नेत्रम वर्णम विनाशयति रक्तम तथापि शुक्रम प्रज्ञाक्षयम च कुरुते पलितम च नूनम हंति स्मृतिम गतिमिति प्रवदन्ति तज्ञाः। यानी विद्वान लोग और जो औषधियों और वनस्पतियों का ज्ञान रखते हैं, वो शाक के विषय में कहते हैं कि शाक हड्डियों का भेदन करने वाला, अर्थात उनकी गुणवत्ता को नष्ट करने वाला होता है। नेत्रों की शक्ति, रक्त, शुक्र, बुद्धि, स्मरण शक्ति को नष्ट करता है और पलित यानी प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग का कारण होता है। अंत में कहा गया है शाकेषु सर्वेषु वसंति रोगास्ते हेतवो देह विनाशनाय तस्मात् बुधः शाक विवर्जनम तु कुर्यात् तथा अम्लेषु स एव दोषः। इसका अर्थ है शाकों में रोग रहते हैं और ये रोग देह और शरीर के स्वास्थ्य को नष्ट कर देते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्तियों को शाक का सेवन नहीं करना चाहिए या कम करना चाहिए। लेकिन शाक हमारे भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिनसे हमें जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। इसलिए शाक का प्रयोग करने का भी एक तरीका है जिससे शाक के नुकसान ना हो। शाक में रोग रहते हैं, ऐसा इसलिए कहा गया है कि जमीन से अगर जरूरी पोषक तत्व शाक में आते हैं तो मिट्टी में जो भी हानिकारक तत्व हैं वो भी सब्जियों में आते हैं। और आज के समय में भी ये बात गलत नहीं है, क्योंकि हानिकारक रसायनों, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर के मिट्टी में घुल जाने से निश्चित रूप से सभी शाकों में किसी न किसी मात्रा में ये रसायन आते ही हैं। ये हानिकारक रसायन यदि शरीर में लंबे समय तक जाते रहें तो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकर होते हैं। जिन गुणों के बारे में हमने अभी तक जाना है, ये शाक के सामान्य गुण हैं। यानी अधिकांश शाक का प्रयोग करते वक्त ये हमें ध्यान में रखने हैं
लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी शाक स्वास्थ्य के लिए खराब होती है। जीवंती और वास्तुक यानी बथुआ दो ऐसी शाक हैं जिन्हें अष्टांग हृदय में नित्य सेवनीय और अत्यंत गुणकारी कहा गया है। इसी प्रकार से मेथी की पत्तियां भी बहुत गुणकारी हैं। शाक उपयोग करने का सही तरीका है इन्हें उबालकर इसका जल फेंक दें, जिससे हानिकारक रसायन या तत्व जल के साथ अलग हो जाएं। इसके बाद किसी अच्छे मीडियम में जैसे घी या कच्ची घानी के सरसों तेल में या तिल तेल में पकाकर स्वास्थ्यवर्धक मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची, अदरक, दालचीनी, तेज पत्ता, सेंधा नमक इन सब के साथ पकाकर फिर इसका सेवन करें। घी का इस्तेमाल करने से जो शाक के कारण रुक्षता आती है वो नहीं आएगी और अच्छे स्वास्थ्यवर्धक मसालों के प्रयोग से इसका पाचन ठीक से हो पाएगा। गुणों की दृष्टि से भी देखें तो अधिकांश शाक राजसिक गुण वाली कही गई हैं, यानी ये सात्विक आहार का हिस्सा नहीं है। इसलिए भी उबाल कर घी जैसे सात्विक आहार द्रव्य के साथ पाक करके सब्जियों का सेवन करना स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है। आजकल कच्ची सब्जियां खाने का प्रचलन बहुत बढ़ गया है, जिससे दीर्घ काल में स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी होती हैं। इसलिए शाक को ठीक से पकाकर उपयोग करें, जिससे नुकसान ना हो और स्वस्थ रहे। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि ओम तत्सत।